के वैभव वाले अरिहंतों को नमन करें हम। नित्य निरंजन आनंद दाता सिद्ध प्रभु को नमन करें हम। पंचाचार विभूषित गुरुवर सूर्य गुरु को नमन करें हम। शास्त्र प्रकाशे ज्ञान प्रकाशे उपझायों को नमन करें हम। आत्म ध्यान में लीन निरंतर सर्व साधु को नमन करें हम। नमन नमन तुम्हें नमन नमन, ले लो अरहत शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन, ले लो सिद्ध जी शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन, ले लो सूरी शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन, ले लो बुझाए शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन, ले लो साहो शरण शरण। पंचाचार विभूषित की जो श्रद्धा भक्ति उर्धारें, ऐसे पंच परम पद धारे हम सबको भी मोक्ष दिलाएं। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। 3 कमनौकुड़ मुनिराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य तीर्थ भक्त शिरोमणि श्री आचार्य महावीर कीर्ति जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य बासल रत्नाकर आचार्य गुरुवर श्री विमल सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य मंत्र विद्या चक्रवर्ती गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य सारस्वताचार्य नमोकार तीर्थ प्रणेता श्री आचार्य गुरुवर देवनंदी जी गुरुदेव की जय। पर्युषण पर्व का पहला दिन उत्तम क्षमा का दिन होता है। क्षमा के साथ में क्षमा शब्द प्रायः करके सभी धर्मों में, संप्रदाय में, सभी मतों में, सभी देशों में, सभी समाजों में, सब जगह क्षमा अपने अपने अलग अलग नामों से विख्यात है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो क्षमा के बारे में नहीं जानता हो, और संसार में रहने वाला कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो क्रोध ना करता हो। क्रोध भी सभी करते हैं, गुस्सा भी सभी को आता है, और क्षमा भी सब चाहते हैं, चाहते सब हैं। तो जो क्रोध किया है व्यक्ति ने, ऐसा वह व्यक्ति दूसरों से यह अपेक्षा रखता है कि उसके लिए क्षमा कर दिया जाए। मान लीजिए उसने जो गलती की है, उसके द्वारा जो भूल हुई है, उसके द्वारा जो अपराध हुआ है, या नहीं हुआ है और अकारण अगर किसी ने क्रोध किया है, तब भी वो ये चाहता है कि मेरे लिए क्षमा कर दिया जाए। जैसे छोटा बच्चा है, अब छोटा बच्चा कोई गलती करता है, अब उसे मालूम है कि मैंने ये गलती की है और अब मम्मी डांटेंगी या पापा डांटेंगे, तो वो कुछ सहमा सहमा सा रहता है, डरा डरा सा रहेगा, कहीं पर छिपने की कोशिश करेगा।
और जैसे ही उसके लिए माँ हाथ फेर दे, पिता हाथ फेर दे, चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई, भूल हो गई, भूल जा, कोई बात नहीं, आगे से ऐसा मत करना, तो वह बच्चा निश्चिंत हो जाता, निष्फिक्र हो जाता है, उसकी वो चिंता दूर हो जाती, उसका वो भय समाप्त हो जाता, उसका डर समाप्त हो जाता है। वह बच्चा जब स्कूल में विद्यार्थी बनकर के जाता है, विद्यार्थी बनने के बाद में फिर उसे एक टीचर का भय होता है कि जो शिक्षक है, जो शिक्षिका है, पढ़ाने वाले, ज्ञान देने वाले, अगर कोई गलती करके कोई अपराध हो जाता है तो वो डरता है या डर करके पढ़ाई अच्छी करता है। तो देखिए ऐसा है कि क्रोध सर्वथा खराब होता है, ऐसा नहीं है। सर्वथा यानी कि एकांत से क्रोध खराब ही होता है, ऐसा नहीं है। क्रोध खराब है यह तो एक बात हुई, परंतु खराब ही है ऐसा नहीं है, क्योंकि अनुशासन के लिए क्रोध आवश्यक होता है। उस अनुशासन में जो अनुशासक है, अनुशासन का पालन कराने वाला पालक है, अगर वह अपने आप को कठोर नहीं रखेगा, खुद अपने आप में अनुशासन में नहीं जिएगा, तो वह उसके अंडर में रहने वाले, पढ़ने वाले, सीखने वाले, जो चाहे वो बच्चे हों, चाहे अन्य किसी प्रकार की ट्रेनिंग ले रहे हों, वह अपने काम में सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए अनुशासक जो होता है, अनुशासन का पालन कराने वाला जो होता है, उसको क्रोध साथ में लेना पड़ता है। उसके नियम कठोर होते हैं, उसको देख करके डर लगता है, उसके नाम से लोग भयभीत हो जाते हैं, परंतु वह आवश्यक है। कहते हैं शिष्य, शिशी और शिशु, इन तीनों में डांट लगाना आवश्यक होता है। डांट यानी डांट होती है फटकार लगाना, डराना, उन्हें इस प्रकार से रखना कि उन्हें डर लगे, भय लगे कि अगर हम ऐसा गलत काम करेंगे, गलती करेंगे, ये काम सही नहीं करेंगे, नहीं सीखेंगे, तो हमारे लिए डांट पड़ेगी, यानी वह अनुशासन। शिष्य है, अगर अनुशासन में नहीं रहेगा तो बिगड़ जाएगा। इसलिए गुरु को भी कहीं कहीं, कभी कभी कठोर होना पड़ता है अनुशासन का पालन कराने के लिए। अगर स्कूलों में टीचर, शिक्षक अगर पूरी तरह से सरल हो जाएं, पूरी तरह से किसी को कुछ ना बोले, जैसा चल रहा वैसा चलने दो, तो बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते। अभी तो बड़ा गजब का जमाना आ गया है। अभी ऐसा सुना जाता है कि स्कूलों में किसी बच्चे को कोई टीचर मार नहीं सकता, कान नहीं पकड़ सकता, कान नहीं दबा सकता। वो पहले के ज़माने में रूल्स चलते थे, यानी इतना बड़ा डंडा और अनेक प्रकार के वो थे, मुर्गा बनाना, घुटना टेक करना, फिर कन बुच्ची बोलते थे, ऐसा उठक बिठक लगाना। तो एक्चुअल में पहले बच्चों को, विद्यार्थियों को
मारने का, धमकाने का इस प्रकार का उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य ये था कि ये पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पढ़ने की उम्र है और इस उम्र में इस समय का, इस ज्ञान का सदुपयोग करके अच्छे नागरिक बने, इनका भविष्य अच्छा हो। टीचर का, शिक्षक का ये उद्देश्य होता था। अब ऐसा कहा जाता, सुना जाता है कि स्कूलों में कोई, किसी जो बड़े बड़े स्कूल हैं वहाँ पर स्टूडेंट को कोई मार नहीं सकता, कोई टीचर शिक्षक। मारने का मतलब ये नहीं होता है कि आप स्वयं अनुशासनहीन होकर के, कोई टीचर या शिक्षक शिक्षिका अनुशासनहीन होकर के, द्वेष के वशीभूत होकर के, अपना घर का गुस्सा निकालने के लिए किसी बच्चे को बिना सोचे समझे और अनाप शनाप मारना, ये अनुशासन नहीं कहलाता। ये तो दादागिरी है, ये तो तानाशाही है, मूर्खता है। अनुशासन का मतलब होता है जैसे भोजन में नमक और मिर्ची के बिना स्वाद नहीं आता है। बहुत आवश्यक तत्व हैं ये भोजन के। इसी प्रकार से जीवन में अनुशासन के बिना स्वाद नहीं आता है। जीवन में स्वाद लाने के लिए, जीवन में अच्छे टेस्ट को अगर प्राप्त करना है, आगे बढ़ना है, तो आपके लिए अनुशासन खुद का भी पालना पड़ेगा। आत्म अनुशासन यानी खुद अपने आप में सबसे पहला कर्तव्य तो क्या है मनुष्य का? सबसे पहला तो ये कर्तव्य है कि वह अपने आप को अनुशासित बनाए। उसके अपने खुद के रूल्स, उसके खुद के ऐसे नियम हों, खुद के हितकारी, जो आत्म कल्याण का इच्छुक होगा, जो अपने भविष्य को अच्छा बनाना चाहता है, जो जीवन में सुख शांति चाहता है, वह अपने आप का अनुशासन खुद बनाएगा। और जब व्यक्ति खुद का अनुशासन बना लेगा तो उसे कोई व्यक्ति दूसरा उस पर ना क्रोध कर सकता है, ना दूसरा अनुशासन कर सकता है, ना उसे दूसरे के अनुशासन की आवश्यकता है। अगर खुद के पक्के नियम हैं, पक्का संयम है, उसका जीवन नैतिकता और सभ्यता से सहित है, उसका समय पर काम करना फिक्स है, इस प्रकार का जिन्होंने जीवन बनाया है स्वयं के लिए, अपने लिए, खुद के लिए, तो उन्हें फिर किसी प्रकार की चिंता, किसी प्रकार का डर, किसी प्रकार का क्रोध आदि का सामना नहीं करना पड़ता है। परंतु जिनके जीवन में अनुशासन नहीं है, उनके लिए उनके जीवन में एक अनुशासक की आवश्यकता होती है, एक कंट्रोलर की आवश्यकता होती है, एक बॉस की आवश्यकता होती है, एक किसी बड़े व्यक्ति की आवश्यकता होती है। बड़े बड़े ऑफिस होते हैं, बहुत बड़ा बड़ा कारोबार चलता है, बहुत बड़े बड़े जो कारपोरेट ऑफिस होते हैं, वहाँ पर कंपनी में सीईओ, सीएफओ, एमडी आदि होते हैं, तो वो फिर उनके अंतर्गत लोग अलग होते हैं, फिर उन लोगों के नीचे काम करने वाले अलग होते, पूरी चेन होती है, तब जाकर के इतने बड़े बड़े व्यापार और इतने बड़े बड़े कारोबार चलते हैं। अगर सबको बेलगाम छोड़ दिया जाए तो काम नहीं होगा, कंपनी बिगड़ जाएगी। तो जीवन की कंपनी चलाने के लिए भी कोई ना कोई हमारे ऊपर सुप्रीम पावर, सुप्रीम कंट्रोलर जरूरी होता है। आपको अगर जीवन में बहुत बढ़िया धार्मिक बनना है, धर्मात्मा बनना है, पूरी तरह से धर्ममय बनना है,
तो आपके ऊपर देवशास्त्र गुरु का अगर कंट्रोल होगा, देवशास्त्र गुरु का भय होगा, देवशास्त्र गुरु आपके बॉस होंगे, तो आप धर्मात्मा बन जाओगे, धर्ममय बन जाओगे। अगर अच्छा कर्ममय बनना है तो आपके परिवार में आपके दादाजी, नाना जी, ताऊ जी, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, या आपके पिताजी, आपकी माँ, या बहन के लिए भाई, भाई के लिए बहन, माँ बाप के लिए उनका कोई ऐसा योग्य बालक, इनमें से कोई ना किसी के लिए नियंत्रक बनना पड़ेगा, कंट्रोलर बनना पड़ेगा। किसी ना किसी को यह बात समझना और समझनी होगी, समझाना होगा कि कहाँ पर कौन सी गलती हो रही है, इस प्रकार की गलती ना हो, इस प्रकार का किसी प्रकार का कोई काम ना बिगड़े, काम सुचारू रूप से होता रहे। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, तो ये सब अनुशासन से ही चलती हैं। बड़े बड़े परिवार हैं, ये सब अनुशासन से ही चलते हैं। बड़े बड़े जो घर हैं वो सभी घर अनुशासन से ही चलते हैं। जहां अनुशासन बिगड़ा, स्वच्छंदता आई, स्वतंत्रता के नाम पर, स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता आई, यानी अनुशासन गया, घोड़ा बेलगाम हुआ और काम बिगड़ा, जीवन बिगड़ा। अब जहां अनुशासन होता, कई बार वहां पर गुस्सा आता, क्रोध आता है। जैसे सुबह 5 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, कहीं काम पे जाना है, कुछ है, अब किसी ने जगाया तो कई बार अब वो जगाने वाले पर गुस्सा आता है, इसने क्यों जगा दिया, अलार्म बज गया तो उस पर गुस्सा आता। तो ये अकारण क्रोध कहलाता है। और ये आपस की तनातनी में, आपस के गुस्से में बड़ा कभी कभी हास्यास्पद स्थिति बन जाती है, हंसी की स्थिति बन जाती है। एक बार पति पत्नी में झगड़ा हुआ, ऑफिस से आया होगा पति, झगड़ा हो गया। अब ऑफिस से आने पर पति क्यों झगड़ता, क्योंकि उसके बॉस ने कुछ बोला होगा, तो वो अब गुस्से से भरा है, अब निकालेगा कहाँ। अब वो उसको निकालने के 2-3 जगह उसको रहती है। जब वो ऑफिस में मान लीजिए बॉस ने कुछ बोला, सबके सामने इंसल्ट हो गया, या सबके सामने बोल दिया ये तुमने काम नहीं किया, प्रोजेक्ट नहीं किया, टाइम हो गया, अब उसको मान ली क्रोध आ गया। जो अनुशासन में विश्वास रखने वाला होगा, पहले तो वो अच्छे से काम कर देगा समय पर, नहीं करेगा तो उसको फिर सुनना है। अब सुनने की क्षमता है नहीं, तो बॉस की भी नहीं सुनना, काम भी नहीं करना, तो भाई कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो वो गुस्सा या तो फिर ऑफिस से निकलेगा, मान लो गाड़ी में बैठा, और मान लो भाग्य से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तो फिर गाड़ी पे गुस्सा निकालेगा, हाथ पटक देगा, पाँव पटक देगा। और ऐसे तो एक कंपनी की फलानी गाड़ी ऐसे ही होती है क्या, पहला वो वहाँ पर अपना निकालेगी भड़ास। अब मान लीजिए पार्किंग में किसी और की गाड़ी खड़ी है और वो वहाँ पे नहीं है, फिर दूसरा उसको चांस रहता वहाँ भड़ास निकालने का, अब वहाँ गालियाँ बकेगा, वहाँ गुस्सा निकालेगा। और मान लो जैसे वहाँ से भी निकल गया, अब 2 जगह तो बेचारे ने निकाली, और थोड़ा सा आगे बढ़ा, मान लो सकरी गली है, अब ऑफिस से मेन रोड पे आने के लिए सकरी गली है, अब वहाँ 3 गाड़ियाँ पहले से खड़ी थी, अब फिर वहाँ उसका गुस्सा, माने एक बार गुस्से की आग लगने के बाद में मान लो चारा है और इतना लग गया तो समझ लो वहीं नहीं पुज जाता, उसको हवा अगर मिलती जाए ना तो पूरा ढेर का ढेर जलना है। शुरुआत थोड़ी से होती है, फिर वहाँ से निकलेगा, फिर मान लो आया और मालूम चला यार ट्रैफिक सिग्नल पर बड़ा भारी जाम लगा हुआ, फिर भड़केगा। और मान लो धोखे से किसी ने उसकी गाड़ी को
सटके निकल गया। अब फिर गुस्सा भड़केगा, अब अरे तुरे की होगी। फिर ट्रैफिक पे फिर गया, फिर जैसे तैसे चलो घर पहुंचा, भापता तूपता भड़ास निकालते निकालते बड़ा। और मान लो घर में गया, अब इसको भिंडी की सब्जी पसंद है और बन गई टमाटर की, तो फिर लफड़ा क्या, फिर वहां पर टेबल पर गुस्सा, मान लो झगड़ा हुआ। और मान लीजिए वो झगड़े में होता क्या है, अब झगड़े में पति पत्नी का झगड़ा हो गया, अब पत्नी किस पर निकालेगी। अब उसी दिन मान लो टीचर का मैसेज आ गया कि तुम्हारे बच्चे ने फलाना प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया, तो एक तो इसका गुस्सा, अब मम्मी काय पर गुस्सा निकालेगी, ये पढ़ता लिखता नहीं, उस पर निकालेगी। अब बच्चा क्या करेगा, वो भी तो कहीं निकालेगा। अब वो निकालेगा गुस्सा, मान लो जैसे घर में कुत्ता है या बिल्ली है या कोई खिलौना है, तो पहले तो वो उस पर निकालेगा या कैसे भी अपना निकालेगा गुस्सा। अब मान लीजिए बच्चे ने कुत्ते पे गुस्सा निकाला, अब कुत्ता और गुस्से में आ गया, अब कुत्ता तो पहले ही गुस्से में था। अब मान लो अब उसको एक तो घर में ये सब झगड़ा हुआ तो उसका खाना पीना बंद हो जाए मान लो, अब उसके बाद फिर बाहर चला गया और मालूम चला कि जिस पति के कारण झगड़ा हुआ था या जिसके कारण हुआ था और उनके घर कोई मेहमान आ रहा तो उसी कुत्ते ने उसको काट लिया। अब ले अब नई चीज और शुरू हो गई क्या। तो ये चेन खत्म नहीं होती, ये सीरियल बनता जाता, एक जैसे एपिसोड आते ना, एक के बाद एक एपिसोड। तो ये जो क्रोध का एपिसोड है, क्रोध का एपिसोड, उसका नाम है नुकसान। मान लो जैसे किसी को बनाना एपिसोड तो उसका नाम रखने का नुकसान। वो गुस्सा बताओ उसमें, एक ने दूसरे के ऊपर उतारा, दूसरे ने तीसरे के ऊपर, तीसरे ने चौथे के ऊपर, और होती बड़ी विकट स्थिति है। अब मान लो पति पत्नी का तो झगड़ा हो गया, अब झगड़े में पति ने एक चिट्ठी लिख दी कि कल मुझे बहुत ज़रूरी काम है और मुझको 5 बजे जगा देना, और वो तकिया पर रख के सो गया। अब पत्नी आकर के देखती है कि इसने लिखा है माने बोलचाल तो बंद है, अभी अहंकार आ गया बीच में, बोलेंगे कैसे। अब पत्नी भी होशियार, तो सो गया गुस्से में लड़के झगड़ के, पत्नी भी होशियार। अब जो सुबह उठता है, सुबह देखता है कह रहे तो धूप निकल आई खिड़की में से, एकदम हड़बड़ा के देखता है तो घड़ी में तो 8 बज गए यार, मुझको तो 5 बजे उठना था, 8 बजे तो आज ऑफिस पहुंचना था। वो देखता बगल में कि यार मैंने कल पर्ची लिख के रखी थी पत्नी को कि 5 बजे जगा देना, वहां देखता तो इतने रजिस्टर के बड़े बड़े पेज रखे 4-5, उस पे लिखा था सुबह 5 बज गए हैं उठ जाओ। उसने क्या लिखा था, सुबह 5 बजे उठा देना, तो इसने बड़े बड़े पेज पे लिख करके उसके सिर के पास रख दिया था सुबह 5 बज गए और उठ जाओ, हो गया काम गुस्से में। तो गुस्से में एक्चुअल में क्या होता है कि काम बनने की संभावना तो समझ लो नहीं होती है, काम बिगड़ने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, और बिगड़ी हुई काम और ज़्यादा बिगड़ जाए इसकी और ज़्यादा संभावना रहती है। फिर इसके बाद में जब बातचीत बंद हो जाती है, माने प्रैक्टिकली जीवन में जो होता है क्रोध का परिणाम बड़ा वो रहता है कि बात कभी कभी थोड़ी सी रहती, इतनी सी रहती, जो बोलते हैं ना बात का बतंगड़, जब बात का बतंगड़ बनता है तो बड़ा खतरनाक हो जाता काम, बड़ा दुखदायी सा रहता है। तो इसलिए जीवन में हमारे लिए प्रैक्टिकली के, क्योंकि प्रवचनों में तो बहुत अच्छा लगता है उत्तम क्षमा, फिर पूजा पढ़ते उसमें भी बहुत अच्छी राग रहती है, बड़ी राग में। अभी आज आया है, अभी अगले साल फिर आया, अभी आज का तो गया आधा दिन मान लो, अब जो है फिर अगले साल आएगा, या फिर अभी 10 दिन के बाद में क्षमा बाड़ी आएगी, एक बार और हो जाएगा।
परंतु एक्चुअल में जीवन में हमारे इस प्रैक्टिकली होना चाहिए कि अनुशासन के लिए क्रोध आवश्यक है और अनावश्यक क्रोध बिल्कुल अनावश्यक है। दो बातें हमको समझना है कि अनुशासन तो हमें चाहिए, अनुशासन तो बहुत जरूरी है अच्छे जीवन के लिए, बाउंड्री कंट्रोल, किसी के हाथ का डंडा, और अनावश्यक जो बात बात में चिढ़ होती है, कई लोगों का बड़ा रफ नेचर हो जाता है, उनको हर काम में चिढ़ आती है। वो चिढ़ क्या है? चिढ़ जो है ना वो इंस्टॉलमेंट वाला क्रोध है। कौन सा? जो किस्त लेते ना, किस्त जो हफ्ते की महीने की जो भरते हैं, वो चिड़चिड़े व्यक्ति जो होते हैं वो एक साथ नहीं करते, तो वो धीरे धीरे किस्तों में दिन में, मान लो अभी एक व्यक्ति है कि उसको एक बार गुस्सा आ गया, सुबह आ गया, भूल गया, सारे दिन के लिए फ्री हो गया। और एक व्यक्ति क्या करता है, वो उसको क्रोध में बड़ा रस आता, मज़ा आता, तो वो सुबह कर लेगा, फिर पानी पीते समय कर लेगा, फिर गिलास यहाँ क्यों रख दिया इसमें आ जाएगा गुस्सा, फिर शर्ट अच्छे से नहीं पहनी उसमें। अरे कभी कभी तो ये अपना नहीं देख करके सामने वाले ने अगर मान लो लाल के साथ में हरा शर्ट पहन लिया तो वो उस पर गुस्सा आ जाता। बताओ, पहना दूसरे ने है, इसको गुस्सा आ जाता है। ये मूर्ख है, समझता नहीं है। अच्छा, अपना बच्चा तो छोड़ो, अगर पड़ोसी का बच्चा ने ऊधम कर दिया तो इसको गुस्सा आ जाएगा। ये निमित्त कोई दूसरा है, जिसको अगर भरा हुआ है तो एक्चुअल में जीवन में, जिनके जीवन में, जिनका जीवन भरी हुई बंदूक की तरह होता है, कई लोगों का जीवन ऐसा ट्रिगर जो रहता बंदूक का, उस पे उंगली रखी रहती है, मौका मिला उन्होंने मौका मिला और दबाना शुरू किया बटन। वो चिड़चिड़ा नेचर ऐसा रहता है। और इससे होता क्या है, तो इससे जीवन अस्त व्यस्त होता है, मन में हम चाहते कि शांति हो, जीवन में शांति हो, परंतु अगर क्रोध भरा है दिमाग में, विचार जो है ना वो अगर गुस्से वाले हैं, और इसमें कई बार एक और प्रकार होता है गुस्से में, कई बार जिसके बोलते हैं ना हाथ पैर में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं, कई बार ऐसे लोग भी रहते हैं, उनको बोलते हैं मन घूना। मन घूना, कई लोग ऐसे रहते हैं जिनके लिए गुस्सा तो आता है, मान लो जैसे हमने कुछ बोल दिया, अब गुरु पे भी गुस्सा आ जाएगा, इनने हमको ऐसा क्यों बोल दिया। घर में कोई बड़ा है, अगर उनने छोटे को कुछ बोल दिया, गुस्सा आएगा उसको, अब वो बोल नहीं सकता है, मन में उसने भर लिया, बारूद भर ली मन में, अब बटन उसको पता नहीं बटन कैसे दबाना। मन में भरते भरते वो एकदम चुपचाप सा बैठा रहेगा, गुस्सा हो जाएगा, ऐसा मुंह फुला लेगा और बोलेगा नहीं, कोने में बैठ जाएगा, बड़ा चेहरा उसका अलग प्रकार का रहेगा, बड़ा या तो एकदम उदास सा रहेगा या क्रोध में रहेगा, शोक में डूबा हुआ रहेगा। ये सब इसमें ही है, ये क्रोध के ही वो अलग अलग उसके भेद प्रभेद हैं, क्रोध के ही अलग अलग रूप रंग हैं। ये अलग अलग प्रकार की जो क्वालिटी बोलते हैं ना, तो ये भी एक क्वालिटी है। माने गुस्सा तो है परंतु अब वो कर कुछ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, मनगुना लोग होते हैं। और जैसे अभी क्या हो गया, अभी क्या बताया था, कुछ चिड़चिड़े होते हैं, कुछ मनगुने होते हैं, कुछ लोग को बात बात में क्यों आता है कि उनको ये लगता है इनने हमसे अच्छे से बात क्यों नहीं करी, इनने मेरी बात क्यों नहीं सुनी, बस गुस्सा क्यों आ गया, इनने मेरी बात क्यों नहीं सुनी, बात नहीं सुनी, बस क्रोध आ गया, मेरी बात क्यों नहीं मानी, मैंने जैसा बोला इनको वैसे ही करना चाहिए, नहीं तो क्रोध आ गया। तो
जीवन में दो शब्द जो होते, एक अपेक्षा और एक उपेक्षा, ये दूसरों से ज़्यादा अपेक्षा रखना के, मैं मान लो मैं अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गया, रिश्तेदार के यहाँ जाकर के अगर मैं चाहूँ कि मेरा घर के जैसा ट्रीटमेंट वहाँ होना चाहिए मेरे साथ में, तो ये अपनी भूल है। हो जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। मान लीजिए किसी होटल में गए, अब होटल में जाकर के हम बोले कि नहीं हमारा ऐसे ही होना चाहिए, यहाँ ऐसा क्यों नहीं है। हम अगर ट्रेन में गए और ट्रेन में ऐसा लगना चाहिए कि नहीं ऐसा क्यों नहीं, यहाँ ट्रेन में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं। तो ये व्यक्ति के जीवन में अपेक्षाएं हमेशा होती हैं। अपेक्षाएं, वो मार्केट में जाएगा तो ऐसा सामान यहाँ क्यों नहीं मिलेगा, अरे सब्जी वाले के पास जाकर के उसकी बड़ी भारी अपेक्षा रहती है, इसने ऐसे टमाटर क्यों नहीं लाया, ऐसी भिंडी क्यों नहीं लाया, ऐसे फल क्यों नहीं लाया। अपेक्षाएं व्यक्ति को सबसे ज़्यादा, जो उसका क्रोध आता है, ईगो हर्ट होता है, जो दुखी करता है, वो दूसरे व्यक्ति से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं लगा के बैठ जाता है। और जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो गुस्सा होना, क्रोध आना स्वाभाविक है। फिर दूसरी कंडीशन कौन सी होती दुख की, वो रहती है उपेक्षित होना। यानी जिसकी उपेक्षा की जाती है तो उपेक्षित होने के बाद भी व्यक्ति दुखी रहता, क्रोध आता, उसको गुस्सा आता है। और इसके लिए हमारे लिए सबसे बढ़िया, अगर कोई हमारे जीवन में प्रेरणा देता है, तो हमने जिस पृथ्वी पर जन्म लिया है, हम जिस पृथ्वी पर जिंदा हैं और जिस पृथ्वी में आखिरी सांस लेकर के यहीं पर जलना है, इस पृथ्वी के बारे में अगर अपन सोचते हैं ना, क्योंकि पृथ्वी का एक नाम है क्षमा। पृथ्वी से बड़ी सहनशीलता दुनिया में, संसार में आपको और कहीं नहीं मिलेगी। यही पृथ्वी है जहां पर आपको रहने के लिए इसको खोदा जाता है। इसने आपको थप्पड़ मारा क्या, आपने 50 फुट खोद दिया इसको, इसने आपको मारा क्या, खुद गई। आपको पानी पीने के लिए बांध बनाया सरकार ने, हजारों हजारों एकड़ की जमीन को वो सेट करते हैं चारों तरफ से, कितने बड़े बड़े जेसीबी पोकलन मशीनें लगा करके, हजारों आदमी मिल करके कितना बड़ा वो बांध का जगह बनाते। खुदाई पिटाई हुई कि नहीं, बताओ, प्यास तुम्हारी बुझ रही कि उसकी बुझ रही। इसके लिए पृथ्वी का नाम क्षमा है। तुम्हारा जो पेट भर रहा है, वो पेट कैसे भर रहा, खाने से ना। दाल रोटी सब्जी अन्न धान, ये कहाँ से निकलता है? ये बरसात में से टपकता है क्या, पानी में से टपकता है क्या है? ये सब धरती में से हो रहा है। आम का पेड़ कहाँ लगा, धरती पर। मौसमी चीकू संतरा तुमको पपीता केला कौन दे रहा, धरती से तो हो रहे हैं। धरती को खोद करके, काट करके, पीट करके उसमें बीज डाले और वो सब हुआ तब तो निकले। ये गेहूं चना सोयाबीन ज्वार बाजरा कहाँ से मिल रहा है, धरती से। और धरती पर ऐसा थोड़ी कि तुमने फेंका और हो गया, धरती को खोदना पड़ता, जोतना पड़ता, बखेरना पड़ता है। इसलिए धरती को क्या कहा गया है, पृथ्वी को क्षमा इसलिए कहा गया है। तुम्हारी पूरी जिंदगी की व्यवस्था कहाँ हो रही है, धरती में। अच्छा, तुम नहा रहे धो रहे घर में, वो बाथरूम का पानी कहाँ जाता, ऊपर जाता तुम्हारी छत पर, वो धरती में तो तुम फेंक रहे हो। क्षमा के लिए हमको पृथ्वी से सीखना है कि ये सब कुछ दे करके भी क्षमा कर रही है। आज इतनी बड़ी फैक्ट्री लगी, मान लो फैक्ट्री लगाने के लिए इतनी भारी भारी मशीनें आई,
तो मशीनें आसमान में टंगी हैं क्या? उस धरती को ही तो खोद करके पीट करके सब किया गया, उसकी तो बाउंड्री बनाई गई है। आज तुम्हारी देश की सुरक्षा के लिए जो हथियार बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? आसमान में टांग करके वो धरती पर ही फैक्ट्री लगाई जाती है। भाई तुमने जो कपड़े पहने हैं ये कपड़े कहाँ बन रहे हैं? अंतरिक्ष में। अरे इसी धरती से कपास निकल रहा है, इसी धरती पर मशीनें लगी हैं, इसी धरती में धागे बन रहे हैं, इसी धरती पर कपड़े बन रहे हैं, तो तुम पहन रहे हो। तो तुम्हारा रोटी, कपड़ा, मकान, जीवन, सांसें, प्यास, पानी, भूख, सब कुछ तो यही दे रही है। इसलिए पृथ्वी का नाम क्या है? क्षमा। एक खेल कूद हो रहे, मनोरंजन हो रहे, मैदान बने हुए हैं, ये रेस हो रही है, ये कहाँ हो रहा? सब पृथ्वी पर हो रहा है। सबका सब तुम्हारा पूरा, तुमने जन्म लिया, पहला कदम पृथ्वी पर, यहाँ से जाओगे जो संस्कार है सब कुछ पृथ्वी। इसके बारे में सोचो, आपके जीवन में इसके मुकाबले कितनी क्षमा है? जीवन की प्रत्येक वस्तु, जीवन का प्रत्येक व्यवस्था, जीवन का प्रत्येक आधार ये पृथ्वी है जिसका नाम क्षमा है। हमने क्या दिया पृथ्वी को? कुछ नहीं, परंतु उससे सीख तो सकते हैं। ये तो सीख सकते हैं, इतना पूरा का पूरा जीवन के पूरे संसाधन देने के बाद भी चू नहीं करती है। ऐसी गजब की सहनशीलता, ऐसी इस प्रकार की क्षमा, उस क्षमा का कुछ अंश हमारे जीवन में आए। हम जहाँ पर रहते हैं, हम जिन लोगों के साथ में रहते हैं, हमारा जिनसे संबंध है, हम जिनको चाहते हैं, हम जिनको मानते हैं, हमारे जिनसे रिलेशन हैं, हमारा उनके प्रति क्षमा का भाव, दया का भाव, करुणा का भाव होना ही चाहिए। और इसे कहा उत्तम क्षमा। उत्तम क्यों कहा गया है? कि नॉर्मली क्षमा तो नैतिकता, सभ्यता में सिखाई जाती है, परंतु ये उत्तम क्यों कही? क्योंकि ये आपके लिए धर्म के साथ वाली क्षमा है। ये इसमें आपको धर्ममय होने के लिए ये जरूरी है। जीवन में कभी कभी ऐसे प्रसंग आते हैं क्रोध के कारण कि व्यक्ति को सिवाय पछतावे के दूसरा कुछ हाथ में नहीं रहता। फिर लगता है यार कि उस समय अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता, ऐसा अगर मैं थोड़ी सी सब्र रख लेता, अगर थोड़ा सा संभल जाता, तो आज इसका ये दुष्परिणाम नहीं होता। फिर कुछ कर नहीं सकते। उस समय जब वो अभी ट्रेन निकल ही गई, अब झोला लेके खड़े रहो, ये तो ऐसा पछतावे का मतलब। परंतु वो एहसास कब होता? बाद में। इसलिए जीवन में ध्यान रखो कि अपने लिए अगर क्षमा को प्राप्त करना है तो क्रोध को छोड़ना होगा, और क्रोध को छोड़ेंगे तो क्षमा आएगी। और बार बार सुनने से भी अच्छा है कि हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में
क्षमा प्रकट हो, क्षमा आए, यही मंगल भावना। बोले पंच परमेष्ठी भगवान के। बोले आचार्य गुरुवर श्री देव नंदी जी गुरुदेव